गुरुमुखो भक्तिमान पुरुषों और आम संसारियों के विचारों में कभी मेल नहीं हो सकता। क्या यूँ कहे कि आम संसारी मनमुख जीवों तथा गुरुमुख के विचारों में धरती आकाश का अंतर होता है। गुरुमुखों के चित्त में जहाँ नाम, भक्ति, सेवा, सत्संग आदि की लगन के विचार भरे होते हैं, वहाँ आम संसारियों के हृदय में, चित्त में संसार के भोगों और विषय विलासिता के विचार भरे होते हैं। और वे नाम, सुमिरन, भजन, सेवा और सत्संग आदि शुभ कर्मों में अपना समय लगाते हैं, जबकि आम संसारी मनमुख जीवों के मन में संसार के भोगों तथा विषय वासनाओं के विचार भरे रहते हैं और वे सदा उन्हीं की प्राप्ति के लिए कर्म करते हैं। परम संत श्री कबीर साहिब जी के वचन हैं कि हंसा बगुला एक रंग, मान सरोवर माही, बगुला ढूंढे माछरी, हंसा मोती खाई। कि मान सरोवर पर तो हंस और बगला दोनों ही रहते हैं, दोनों ही पक्षी हैं और दोनों ही सफेद रंग के हैं, परंतु दोनों के आचार व्यवहार में महान अंतर होता है। हंस तो मोती चुगते हैं, जबकि बगुला मछलियां ढूंढते और उनका भक्षण करते हैं। ठीक इसी प्रकार संसार में मनुष्य भी दो प्रकार के हैं, एक भक्तिमान गुरुमुख पुरुष और दूसरे आम संसारी मनमुख जीव। रूप, रंग और आकार में तो दोनों एक जैसे हैं, परंतु दोनों के विचार, आचार, व्यवहार में महान अंतर होता है। गुरुमुख जन नाम, भक्ति, सेवा, सत्संग आदि के विचारों को अपने मन में बसाए रखते हैं और परमात्मा के साथ अपने चित्त का संबंध जोड़े रखते हैं। वे नाम, भक्ति, सेवा के मोती चुगते रहते हैं, जबकि आम संसारी मनुष्य संसार के भोगों तथा विषय वासनाओं के विचारों को अपने अंदर बसाए रखते हैं और उन्हीं की प्राप्ति और सेवन में हर समय लगे रहते हैं। इसका परिणाम भी सामने है कि भक्तिमान गुरुमुख पुरुष सुख एवं आनंद पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते हैं, जबकि आम संसारी हर समय दुखी, अशांत एवं परेशान रहते हैं। सत्पुरुषों के वचन हैं, गुरुमुख के मन सदा खुशी, नित्य सेवा भक्ति की प्यास, मनमुख रहे नित झुरता, मन विषयन की आस। कि भक्तिमान गुरुमुख पुरुषों के गुणों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भक्तिमान पुरुष हंस की तरह संसार में रहते हैं। जिस प्रकार हंस मोती चुन चुन कर खाते हैं, उसी प्रकार भक्तिमान गुरुमुख पुरुष सदैव नाम के ही मोती चुनते हैं, अर्थात मुख से प्रभु का पावन नाम ही सदा जपते हैं। जिस प्रकार हंस केवल मोतियों के लिए ही अपनी चोंच खोलते हैं, अन्यथा अपनी चोंच बंद रखते हैं, उसी प्रकार भक्तिमान पुरुष भी मुख से या तो प्रभु का यशोगान करते हैं, अन्यथा मौन धारण किए रहते हैं। वे सांसारिक विषयों के बारे में व्यर्थ वार्तालाप नहीं करते। जिस प्रकार हंस सदा मानसरोवर के तट पर ही निवास करते हैं, वे अन्यत्र कहीं नहीं जाते।
उसी प्रकार भक्तिमान पुरुष का चित्त भी प्रभु चरण रूपी मानसरोवर में ही निवास करता है और संसार की ओर से सदा उदासीन रहता है। काग कुबुद्धि अर्थात अशुभ विचार अथवा अशुभ भावनाएं भक्तिमान पुरुषों के निकट भी नहीं फटकती। वे तो हर समय अपनी आत्मा के दर्शन में मग्न रहते हैं। जैसे हंस मिले झूले दूध पानी में से भी अपनी चोंच द्वारा दूध को अलग करके उसे तो ग्रहण कर लेता है और जल को छोड़ देता है, वैसे ही जिन्होंने सत्य असत्य मिश्रित संसार में से विवेक द्वारा दोनों को अलग जानकर सत्य वस्तु को ग्रहण कर लिया, वह असत्य को त्याग दिया है और असत्य को त्याग दिया है। तो परम संत श्री कबीर साहिब जी फरमाते हैं कि वही प्रिय सबसे ज़्यादा हमारी प्रिय है। किंतु यह अवस्था समय के पूर्ण सतगुरु की कृपा से ही प्राप्त होती है। जैसे कि सहजो भाई ने कहा है कि सहजो सतगुरु के मिले भय और सु और काग पलट गति हंस हुए पाए फूली ठोर। कि अर्थात सतगुरु की शरण संगति प्राप्त होने से मनुष्य और बन जाता है। वह काग वृत्ति तजकर हंस वृत्ति का बन जाता है और अपने असली ठिकाने को अर्थात अपनी सहज अवस्था को प्राप्त कर लेता है। जब तक मनुष्य को सतगुरु की शरण संगति प्राप्त नहीं होती, मनुष्य आम संसारियों की संगति में रहकर सदा काग वृत्ति का बना रहता है, अर्थात वह भोगों और विषय वासनाओं के पीछे ही दौड़ता रहता है और इस प्रकार अपनी आत्मा की हानि करता रहता है। सत्पुरुषों के वचन हैं कि पहले यह मन काग था, करता जीवन घात, अब तो मन हंसा भय, मोती चुंग चुंग खात। कहते हैं कि हमारा मन पहले काग वृत्ति का था, अर्थात संसार के भोगों और विषय वासनाओं की ओर भाग भाग कर जीवन का घात कर रहा था। परंतु अब सद्गुरु की शरण मिल जाने पर मन हंस की वृत्ति का बन गया है और अब नाम भक्ति के मोती चुग चुग कर खाता है। तात्पर्य यह गुरुमुखो कि आम संसारी मनमुख जीवों और भक्तिमान गुरुमुख पुरुषों के विचार आचार व्यवहार में महान अंतर होता है। अतः धन्य हैं वे भक्तिमान पुरुष जिन्हें पूर्ण सतगुरु की शरण संगति प्राप्त हुई और जो दिन रात नाम भक्ति सेवा सत्संग के मोती चुग रहे हैं। ऐसे गुरुमुख अपना एक लौकिक जीवन भी सुख आनंद से व्यतीत करते हैं, अपना परलोक भी संवार लेते हैं और जीवात्मा का भी कल्याण कर लेते हैं। गुरुमुख सभी संत महापुरुष उस परमात्मा का ही संदेश देते हैं। वे एक ही उपदेश एक ही सत्य ज्ञान का प्रचार करते हैं। उनका उपदेश है कि परमात्मा मूलतः एक ही है और हमारी आत्मा उसी परमात्मा की अंश है। हम जन्म मरण के चक्र से केवल तभी छूट सकते हैं जब हमारी आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाए। मनुष्य शरीर ही वह ठाकुर द्वार है जहाँ उस ठाकुर या प्रभु ने अपने रहने के लिए स्वयं स्थान सृजन किया है। केवल मनुष्य देह ही वह सच्चा हरि मंदिर है, क्योंकि इसके अंदर ही प्रभु से मिलाप हो सकता है। गुरुवाणी में भी मनुष्य शरीर को हरि का महल, हरि का घर या हरि का मंदिर कहा गया है। इसके अंदर सदा
हरि की ही ज्योति जल रही है। मालिक के सच्चे भक्त इसके अंदर ही उस हरि से मिलाप करते हैं। तो गुरुमुखो, मनुष्य तन केवल मांस, हड्डियों और रक्त का ढांचा नहीं है, किंतु इसी घट के भीतर अखुट खजाने समाहित हैं। रोम रोम में परमात्मा विद्वान है। मानुष देह ही वह प्रयोगशाला है जहां सद्गुरु के मार्गदर्शन में हम परमात्मा को जान सकते हैं। इसी अणु से अणु अति सूक्ष्म आत्मा में उस अनंत परमात्मा का वास है। इसी मनुष्य शरीर जो कि मिट्टी का पात्र है, इसमें सर्वव्यापी परमात्मा का वास है। यह वह घड़ा है जिसमें समुद्र समाया हुआ है। इसलिए मनुष्य को इस गुप्त खजाने का भेद जानने का प्रयत्न करना चाहिए। गुरुमुख, इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। आत्म तत्व की पहचान व मनुष्य जन्म के चरम लक्ष्य को प्राप्त करना मनुष्य का परम धर्म है। मानव देह को सृष्टि का चरमोत्कर्ष कहा गया है। एक महान अमूल्य निधि है जो ईश्वर की अपार अनुकंपा द्वारा प्राप्त है। इस मनुष्य जन्म का चरम लक्ष्य है निज ग्रह की ओर जाना, अर्थात परमात्मा के साथ मिलाप करना। मनुष्य जन्म को अनमोल इसलिए कहा गया है क्योंकि मनुष्य देह के भीतर ही परमात्मा विराजमान है। अगर मनुष्य परमात्मा को घट भीतर नहीं खोज सकता तो वह उसे बाहर कहीं भी नहीं पा सकता। अगर उस परमेश्वर से मिलाप हो सकता है तो अपने अंदर ही हो सकता है। परमात्मा जीवात्मा में इस तरह ओतप्रोत है कि वे हमारे शरीर में हमारे अंगों से भी करीब है। उदाहरण के तौर पे कहा गया है कि जैसे माँ स्वप्न अवस्था में देखती है कि उसका बच्चा खो गया है, वह निद्रावस्था में रोने लगती है, परंतु जागने पर वह देखती है कि उसका बच्चा उसके पास गहरी नींद में सोया हुआ है, तो उसे अत्यधिक शांति का आभास होता है। इसी प्रकार ब्रह्मवश हमारी आत्मा पर मायावी पर्दा छाया हुआ है। जब यह पर्दा लुप्त हो जाता है तो हमें इस ईश्वरीय सत्ता का आभास आत्म तत्व में होता है। तब आत्मा पूर्ण आह्लाद से झूम उठती है। हमारे महापुरुषों का कथन है कि मनुष्य जन्म एक स्वर्ण अवसर है। इसी जन्म में हमें मुक्ति और पूर्ण सत्य प्राप्त करने के साधन उपलब्ध हैं। 1,84,000 अर्थात जन्म मरण के अनंत दुखों को सहन करने के बाद जीवात्मा को इस मनुष्य तन की उपलब्धि हुई है। यही उचित समय है जब वह भक्ति पद पर चलकर जीवन के परम लक्ष्य मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। यह उत्तम मनुष्य जन्म 84 लाख योनियों में भटकने के पश्चात ही प्राप्त हुआ है। चिरकाल तक यह आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में गमनशील रही है। अकथनीय पीड़ा और कष्ट सहती हुई एक देह के बाद दूसरी देह धारण करती रही है। जीवात्मा जन्म मरण के दुखों में बिलखती 84 लाख योनियों में भटकती रहती है।
शब्दों में इस व्यथा का वर्णन नहीं किया जा सकता गुरुमुख। अनगिनत योनियों में भटकने के बाद ही यह मानुष तन मिला है। कई जन्म, वृक्ष, पौधे, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी इत्यादि योनियों के अंदर भ्रमाने के पश्चात ही यह जन्म मानव तन प्राप्त हुआ है। आकाश, धरती, जल सब में प्राणियों का वास है और हर प्राणियों में अजर अमर आत्मा है। अगर हम विचार करें कि हर योनि में कितना कष्ट भोगना पड़ता है तो वह पीड़ा बयान नहीं की जा सकती। अब प्रश्न उठता है कि यह 84 लाख योनियों में जन्म मरण का चक्र कैसे और क्यों चलता है। इस बात को समझने के लिए हमें कर्म सिद्धांत को समझना होगा। प्रकृति या कुदरत न्यायकारी है। हर छोटे से छोटे कर्म का भी फल प्रकृति देती है। जैसा बीज बोओगे वैसा ही पाओगे। वर्तमान हमारे भूतकाल का फल है और भविष्य हमारे वर्तमान के अनुसार निश्चित होगा। कर्म सिद्धांत का नियम अटल है। जीवात्मा असंख्य जन्मों में अच्छे तथा बुरे संस्कार एकत्रित कर लेती है। अच्छे संस्कारों के बल पर इस सर्वोच्च मानुष देह की प्राप्ति होती है। मानुष जन्म में ही केवल जीव करता भी है, अन्याय योनियां केवल भोगता भी है। इस दुनिया के नाटक मंच पर जीवात्मा एक देह धारण करके आती है और जाने के बाद दूसरी देह धारण करती है। आत्मा इन 84 लाख योनियों में तब तक भटकती रहती है जब तक समस्त कर्म क्षण नहीं हो जाते। मानुष जन्म ही ऐसा सर्वोत्तम अवसर है जब उत्कृष्ट अमर पद मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। मनुष्य जन्म में कर्म सिद्धांत के कर्म नियमानुसार मनुष्य अपने पिछले कर्मों का फल अर्थात अपनी प्रारब्ध भोगता है। इसके साथ साथ उसे निर्णयात्मक विचार शक्ति प्राप्त है। वह सामर्थ्य जिससे वह अपने लिए अच्छे संस्कार एकत्रित करके मनुष्य जन्म की मुक्ति का द्वार है। मनुष्य जन्म ही मुक्ति का द्वार है। यह वह अनमोल समय है जब इन 84 लाख योनियों के चक्र से रूह आजाद हो सकती है। परंतु अफसोस की बात यह है गुरुमुखो कि अधिकांश मनुष्य माया के भ्रम या भुलावे में आकर अपना मूल्य अवसर गवा देते हैं। मनुष्य शरीर क्षणभंगुर है, नाशवान है। यह हमें कुछ अवधि के लिए प्राप्त हुआ है। यह कागज की तरह या पानी के एक बुलबुले की न्याई जैसी है जो पल में ही विनिष्ट खत्म हो जाएगी। जिस प्रकार किराए पर लिया गया मकान आज नहीं तो कल निश्चय ही छोड़ना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा। जो फूल आज खिला हुआ है कल मुरझाकर मिट्टी में मिल जाएगा। हर क्षण हम मृत्यु के करीब होते जा रहे हैं। किसी भी क्षण जीवात्मा देह से निकल जाएगी और शरीर की समस्त गतिविधियां समाप्त हो जाएंगी गुरुमुखो। जिसने भी संसार में जन्म लिया है उसने अवश्य ही एक दिन मरना है और मृत्यु के समय उसके कर्मों का खाता खोला जाता है। अगर उसके बुरे कर्म अधिक हैं तो उसके फल अनुरूप उसे निम्न योनियों में धकेल दिया जाता है। लेकिन यदि उसके कर्म अच्छे हों तो उसे उत्कृष्ट स्थान, उस उत्तम स्थान प्राप्त होता है। मनुष्य जन्म ही सर्वश्रेष्ठ है। जीव जो माया तथा इंद्रिय विषय रस में भ्रमवश विमोहित होता जाता है उसके कष्टों में क्लेशों की पीड़ा असीमित है। फिर उसे
भले बुरे की पहचान नहीं रहती और आत्म कल्याण के साधनों की ओर भी उपलब्धि नहीं होती। संत महापुरुष जो दयालुता और कृपा के अथाह सागर हैं, अगाध प्रेम के सिंधु हैं, जीवात्मा के कल्याण हेतु, जीवात्मा को असहनीय पीड़ा से मुक्त कराने हेतु इस धराधाम पर अवतरित होते हैं। जो मनुष्य के कल्याण के लिए इस धरा पर आते हैं, उनका परम कर्तव्य ही यह होता है। तो गुरुमुखो, समय रहते हुए अपने सद्गुरु के वचनों के अनुसार भक्ति मार्ग को अपनाएं और नियमानुसार भक्ति को करें, तभी कल्याण निश्चित है गुरुमुखो।